एक बार फिर से यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा जोरों पर है और जिसका नाम सबसे पहले लिया जा रहा है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो इस समय एनडीए के गठबंधन में है। ओम प्रकाश जी, बेचैनी फिर से आप में बढ़ गई है। हमारे में बेचैनी थोड़ा है, लोगों में बेचैनी है। हमारे यहाँ नहीं बेचैनी है। नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा है, फिर से आप के अंदर कुछ घबराहट है कि क्या मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त बीत गया आपको एनडीए में आए। देखिए, मंत्री पद को लेके मेरी घबराहट नहीं है। मेरी घबराहट सिर्फ इस बात को लेके है कि धोखा देने वालों को सबक सिखाना है। जिन लोगों ने पीडीए पीडीए चिल्ला रहे हैं, 27% आरक्षण का लाभ अकेले लिया है, लोगों को लूटा है, उनको सबक सिखाना है कि जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना देने का काम करो, वरना आपके साथ वही होगा जो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किया है। क्या घोसी उपचुनाव के बाद स्थितियां बदल गई हैं? कोई नहीं आपको लेकर, क्योंकि जिस तरह से बहुत तेजी थी कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे, दारा सिंह चौहान मंत्री बनेंगे, ओम प्रकाश राजभर के दोनों बेटे भी अच्छी स्थिति में किसी न किसी जगह पे बढ़िया रहेंगे, लेकिन काफ़ी लंबा वक्त बीत गया। चुनाव हारने के बाद स्थितियां बदली बदली सी नज़र आ रही हैं। देखिए, जो भी खबरें अब तक आई वो सूत्रों के हवाले से खबर थी। अब सूत्र कौन सा होता अब हम नहीं जानते, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से अभी तक इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ, जरूर इस बात की पुष्टि है कि हम लोग एनडीए में शामिल हुए हैं और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें आपको शामिल किया जाएगा, ये बात तय है। अब उसी बात को लेकर के समय समय पर अलग अलग लोग अपना तर्क करते हैं कि अब नवरात्र आ गया तो इसमें हो सकता है, दशहरा आ गया तो इसमें हो सकता है। जो जहाँ अपना बोल दे रहा है वही बोल दे रहा है। फिर 7 नवंबर को लेकर आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं, देखिए, मैं 7 नवंबर को क्यों कहा हूँ कि 7 नवंबर तक मैं मिलूंगा दिल्ली और सारी प्रदेश से साफ कर दूंगा जो अटकलें बिना वजह हो रही हैं। संजोग से कल ही दिल्ली में दोनों डिप्टी सीएम, सीएम, वरिष्ठ मंत्री और आपके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, सबको बुलाया गया है। 24 के चुनाव और आपके मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे और शामिल होंगे, शपथ कब दिलाई जाएगी, इन सब बातों पे चर्चा कल होगी। चर्चा ये भी है कि यूपी में आपको लेकर ठीक नहीं है, इसीलिए आप दिल्ली दरबार के चक्कर लगा रहे हैं। एक बार बताइए कि हम दिल्ली गए हों। मजे की बात तो ये है कि मैं दिल्ली जाता ही नहीं हूं। हम इधर समझिए कि दिल्ली गए, दिल्ली तो मैं उस दिन गया था, रिपब्लिक भारत का जो कंक्लेव था उसमें मैं गया और सीधे फिर चला आया। और जिस बात को लेकर चर्चा है उस बात को लेकर मैं कभी भी, हम दिल्ली इस बात को लेकर नहीं जाते हैं। हमको गए हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव जब हुए थे तब की मुलाकात हमारी माननीय अमित शाह जी से है। उसके बाद 18 जुलाई को एनडीए में जब शामिल हुए थे तब प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से और जेपी नड्डा और जितने लोग वहाँ थे सबसे मुलाकात। उसके बाद मैं दिल्ली नहीं गया। अच्छा ओम प्रकाश जी, एक सवाल है कि आजम खान जेल में है और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव को जिस तरह से आजम खान का सपोर्ट करना चाहिए था उस तरह से वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आजम खां का अखिलेश जी ने मजाक बना दिया, अभी स्टार प्रचारक बना दिया। बेचारे जेल में हैं तो जेल में से कौन प्रचार करेंगे? और आजम खां को जेल तक पहुंचाने में समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है, अखिलेश जी का खुद हाथ है। जो मामले में जेल गए हैं, जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में जितने भी प्रकरण आए हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार के, चाहे वो जमीन लीज पे देने का मामला हो, चाहे सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला हो, तो समाजवादी पार्टी की सरकार के सब मामले हैं। अगर वो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो अपने गृहबान में झांक के देखें, फाइल निकलवा के देख लें कि जमीन लीज दी गई तो दस्तखत किसने किया, सरकारी धन आवंटन वहाँ किया गया तो कानून को ताक पर रख करके तो किसकी सरकार में हुआ, उनकी अगर जन्मतिथि बदली गई तो किसकी सरकार में बदली गई। इसको देख करके तब बोलना चाहिए। खाली बोल देना अलग बात है,
और जब साक्ष्य और सबूत पेश करना होता है तो अच्छे अच्छे पहलवान फेल हो जाते हैं। अखिलेश जी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से सरकार बदल जाएगी, शायद इस वजह से आजम खान को की मदद इस तरह से की गई। देखिए, उनको तो भरोसा अब उस समय यही था कि अब हम परमानेंट मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि देश की जनता है। अब जो आपने 52% आबादी पिछड़ों की है, पिछड़ों का हक आपने लूटा, जिस दिन वो जगेगा तो आपका क्या करेगा ये उनको ज्ञान नहीं था। 27% आरक्षण 93 में लागू हुआ। आप मुख्यमंत्री थे 12 से लेकर 17 तक, आपके नेतृत्व में खुद 27% आरक्षण का लाभ एक जाति को दिलाने का काम किया। मुसलमानों को नफरत दिया, अपनी जाति को हिस्सा दिया, 27% का लाभ उनको दिया। एक भी थाना आप उठाइए, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कहार, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, राजभर, चौहान, आरक, अर्गवंशी, बंजारा, कई थाने बताइए। ये भी तो 27% आरक्षण के हकदार हैं। कभी बांट करके देने की बात की, कभी इनके जबान पे रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात आई, कभी इनकी जबान पे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात आई, या 27% आरक्षण को बांटने की बात कभी आई? 1.5 साल से तो हैं यूपी में सदन में, कभी जबान पे आई? बहुत प्रेस वार्ता करते हैं, कभी जबान पे आई इनकी बात? ओम प्रकाश राजभर, जब से मैं आया हूं तब से 27% आरक्षण के बंटवारे की बात, बराबर हिस्सेदारी की बात, न्याय की बात बराबर करता हूं। आजम खान को स्टार प्रचारक बना दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, मजाक बना दिया। अखिलेश जी मजाक बना दिए हैं। यादव के ऊपर आफत आएगी तो हजारों यादव लेके पहुंच जाएंगे देवरिया। और आजम खान के लिए क्या किया? एक भी यादव आंदोलन किया हो तो बता दीजिए। पूरे प्रदेश में कहीं आंदोलन किया हो, गलत फंसाया जा रहा है आजम खान की, कहीं धरना दिया हो? यादव के लिए धरना, आजम के लिए जेल, यही है सपा का खेल। आजम खान कैसे प्रचार करेंगे जेल में है? ये तो अखिलेश बता सकते हैं। हो सकता है डायरेक्ट कनेक्शन कोई वाईफाई से जुड़वा दे। अच्छा, एक सवाल है कि दोनों में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, और देखिए दोनों तरफ पोस्टर वार चल रहा है। दोनों तरफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाया जाए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनेगा कौन? दोनों न बनी है। क्यों? आज के तारीख में माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने सब फेल हैं, कोई चेहरा नहीं है। ये तो दोनों पहले तय कर लें कि वो बनी है कि ये बनी है, पहले तो ये दोनों तय कर लें, तब न आगे लड़ी हैं। अभी तो आपस में लड़त बान, वो कर टांग दे के खींचा था, वो कर टांग दे खींचा था, दोनों खींचा में गड़बड़ न हो जाए। तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कोई ठीक नहीं है, सब ओपन हो गया, सबके सामने है। ममता जी उधर नाराज, नीतीश जी उधर नाराज, अखिलेश जी उधर नाराज, जयंत जी उधर नाराज, सब तो नाराज है बखुश के बा। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो अखिलेश यादव को बचा रही है। किस बात पे ये बात करें? क्योंकि रिवर फ्रंट और तमाम घोटालों का आप नाम ले रहे थे। देखिए, खनन घोटाले में सीबीआई, अखिलेश जी का नाम आया, क्या कार्रवाई हुई? गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में रामगोपाल जी के बेटे शिवपाल जी, अखिलेश जी, क्या कार्रवाई हुई? ये दिन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं और रात को जाकर के योगी जी और मोदी जी से मिल के जान बचाए रखिए, ये वहाँ गुलदस्ता भेंट करते हैं। इस नाते जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब कि अपने बचे रहते हैं, बाकी लोग जेल चले जाए। और क्या हो, प्रमाण है ना। यादव के लिए आंदोलन और मुसलमान के लिए एक को आंदोलन हुआ। आजम खान के लिए कहाँ धरना प्रदर्शन किया इन्होंने? कितने यादव कहाँ कहाँ धरना दिए हैं बता दें। फ़ोन टैपिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई है? अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि उनका फ़ोन टैप किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि फ़ोन टैप किया जा रहा है। तो डर कहाँ रहे हैं? जब आप फ़ोन से बतिया रहे हैं, अपने परिवार से राजनीति की बात अपने नेता से कर रहे हैं, तो डर किस बात की है आपको? फ़ोन तो टेप होते हैं, अपराधियों के, माफियाओं के होते रहते हैं। जो आतंकवादी हैं उनके सोर्सेस में अगर कोई फ़ोन है तो उस पर गतिविधि सरकार का काम है, जो एजेंसियां अपना काम करती हैं। आप सही हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं?
आपके डर से तो ये साबित हो रहा है कि आप लोग जो है कहीं गड़बड़ सड़बड़ नहीं बात कर रहे हैं, कहीं उस घेरे में किसी से तो नहीं बतिया रहे हैं। मतलब फोन टैपिंग होना चाहिए इन लोग का। बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी फोन टैप होना चाहिए। बिल्कुल करिए, हमको क्या दिक्कत है। अरे हम जब प्रदेश में जनता के हित के सवाल पे बात करते हैं, अपने नेता से जनता के हित पे बात करते हैं, हम किसी के सुपारी देने की बात नहीं करते, किसी की हत्या करने की बात नहीं करते, कहीं लूटपाट की योजना नहीं बनाते, तो फिर हमको डर किस बात का है। पार्टियों को डर रणनीति जानने का है कि किस पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपने पास ला रहे हैं। अखिलेश यादव कहना है कि वो बीजेपी के तमाम नेताओं को अपने में ला सकते हैं। ये रणनीति वो जानने के लिए फ़ोन टैपिंग कर रही है। ये सब गलत बात है। वो अच्छा ये बताइए, जो नाव डूब रही हो वो नाव पर कोई जाइए कूद कूद के भागिया सा कैसो जान बचे। समाजवादी पार्टी डूबती हुई नैया है, अब इसकी सरकार नहीं आनी है, ये सब लोग जान गए हैं। वो चिल्लाते रहें विपक्ष में, जो 10 20 25 को जीत के अब आएंगे एमएलए, पे चिल्लाते रहेंगे, कुछ होना नहीं है। इसी वजह से आपने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी खुद भाजपा को जिताने का काम कर रही तो हम क्या करें ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पे कहना है कि तमाम यूपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनकी मीटिंग दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व के साथ है और जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, वो भी 7 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सरजीत के साथ तुषार श्रीवास्तव, इंडिया डे लाइव, लखनऊ।